नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का इवनिंग का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे नीट री एग्जाम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से क्या जवाब मांगा है और बताएंगे इस साल कौन कौन से 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस पर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, क्या दिशा निर्देश आज जारी किए हैं और साथ ही बताएंगे दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाते हुए कौन सी बड़ी और अहम टिप्पणी की है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीट काउंसलिंग पर रोक से तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट का इनकार, री एग्जाम की मांग पर एनटीए से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। 6 जुलाई से शुरू हो रही है प्रक्रिया, 8 जुलाई को क्लब करके सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद अब 4 राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर 20 अगस्त तक अपडेट करें वोटर लिस्ट। अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक, 20 जून की शाम को ही राउ रेवेन्यू कोर्ट ने दी थी बेल। दिल्ली में जल संकट दूर करने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी आतिशी, हरियाणा और केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा मजबूरन करना पड़ रहा पानी सत्याग्रह। यूजीसी नेट और नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा घेरने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस से हुई झड़प, हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। और अब बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीसरी बार नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अपीलकर्ता छात्र की री एग्जाम की मांग पर एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब मांगा। नीट के एक और अभ्यर्थी ने आज यानी कि 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें छात्र का कहना था कि 773 कैंडिडेट बिना ग्रेस मार्क के फेल हो गए। इस पर उसने पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग की। साथ ही कहा गया कि 6 जुलाई से नीट काउंसलिंग शुरू हो रही है और 8 जुलाई को केस की सुनवाई होनी है। ऐसे में काउंसलिंग को 2 दिन आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जून को और 20 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के पूरा होते ही अब इसी साल देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने आज इन 4 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक इन 4 राज्यों को यह काम 20 अगस्त तक पूरा करना होगा। वहीं वोटर्स का डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग 4 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक हर हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। दिल्ली शराब नीति केस में राउ रेवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी। बता दें कि एक दिन पहले ही यानी कि 20 जून की देर शाम को ही राउ रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी। इसका विरोध करते हुए ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट की वैकेशनल बेंच में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा, यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता ही जा रहा है, जिससे करीब 28 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच हरियाणा सरकार के पानी न देने के खिलाफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। आतिशी ने दिल्ली के जंगपुरा के भोगल इलाके में अपनी भूख हड़ताल शुरू की। इससे पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान उनके साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं दे रही है। हरियाणा और केंद्र सरकार दोनों ही दिल्ली के लोगों के लिए पानी को तरसा रही हैं और इसीलिए अब मजबूरन उन्हें पानी सत्याग्रह करना पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। यूजीसी नेट और नीट यूजी परीक्षा के मामले पर देश भर में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने आज 21 जून को देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा घेरने जा रहे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस हिरासत में ले लिया। इस मौके पर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, हम उनके अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। यूजीसी नेट और नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर अजय राय ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी शासित राज्य यूपी, बिहार, गुजरात और हरियाणा में नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, जिससे पूरी परीक्षा ही आशंकाओं के घेरे में घिर गई है और आए दिन पर्चा लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब यह संख्या बढ़ करके 47 हो गई है। इनमें 24 मृतक एक ही गांव करुणापुरम के थे। वहीं 20 जून को सभी 34 मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी भी 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये तीनों आरोपी 5 जुलाई तक कड्डलोर जेल में रहेंगे। दूसरी तरफ शराब कांड को लेकर राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कल्लाकुरिची की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं राज्य सरकार घटना की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दे चुकी है। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।